Hi everyone, welcome to Need Now Your NCERT Destination। बात चल रही है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की, लगभग एंड होने आ गया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कॉर्क कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम वी हैव ऑलरेडी सीन, हमने देखा था कि किस तरीके से आपका वैस्कुलर कैम्बियम बन जाता है, कैसे इफेक्ट करता है। अच्छा, अब होता क्या है ना, जैसे जैसे आपकी प्लांट की गर्थ बढ़ती है यानी कि डायमीटर बढ़ता है, वैसे वैसे कुछ और चेंजेस होते हैं, तो वो चेंजेस अभी हम देखेंगे। ठीक है, नाउ कॉर्क कैम्बियम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉर्क कैम्बियम? As the stem continues to increase in girth due to activity of vascular cambium, the outer cortical and epidermis layer get broken and need to be replaced to provide new protective cell layer। अगर अब किसी चीज पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, और लेट्स से वहां बहुत ज्यादा ऐसा कोई बैकअप प्रेशर नहीं है जो उसको फाइट कर सके, वो टूटेंगी, वो चीजें आपकी टूटेंगी, तो वहां पे कंटिन्यूसली कोई और एक नई लेयर बनाने की जरूरत, ठीक है, हमेशा रहेगी। अब ये जो नई लेयर है वो कैसे बनेगी? ऑब्वियसली विद योर सेल्स, ठीक है। सो ये चीज हमको देखनी है। Hence, sooner or later, another meristematic tissue called cork cambium or phellogen develops, usually in cortex region। तो होता क्या है कि जो आपका cortex region है वहां पे एक और कैम्बियम डेवलप होता है ताकि वहां से सेकेंडरी ग्रोथ हो सके और जो ये टूट फूट मची है उसकी वजह से वो वापस से उसको इंटैक्ट कर सके, लेयर जो है वो प्रॉपर कर सके। उसको हमने क्या कहा है? हमने इसको कहा है कॉर्क कैम्बियम या फिर फेलोजेन। ठीक है, Phellogen is a couple of layers thick. It is made up of narrow, thin-walled and nearly rectangular cells. Phellogen cuts off cells on both sides. दोनों तरफ वो जो है आपका कटिंग वो स्टार्ट कर देगा। ठीक है, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। See, this is your epidermis. ठीक है, यहां से एपिडर्मिस जो है वो लेट अस से इट हैज काइंड ऑफ ओपनड अप। ठीक है, ये ऊपर की तरफ से। अब यहाँ पे ये समझ में आ गया कि एपिडर्मिस खुल चुकी है। यहाँ पे आपके ऑलरेडी सेल्स थे कुछ जो नॉर्मली थे, हमेशा से इसके नीचे आप कह सकते हो कि प्रेजेंट थे, राइट, इस तरीके से। अब होगा क्या, यहीं पे कहीं पे, ठीक है, आपके और सेल्स जो हैं वो डेवलप होने लगेंगे। कौन से रीजन में? आपके कॉर्टेक्स रीजन में। ठीक है, अब यहाँ पे नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स की बात हो रही है। ठीक है, दिस नियरली रेक्टेंगुलर, सो दिस इज द कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि ये हमारे कॉर्क कैम्बियम के सेल्स हैं विच आर नियरली रेक्टेंगुलर एंड इन लेयर्स, जिसको हमने फेलोजेन भी कहना है। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से आपके रेक्टेंगुलर सेल्स हैं, प्लस ये हो गया आपका कॉर्क कैम्बियम, जिसको हम और क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे फेलोजेन। ठीक है, अब इसी के साथ बीच में आपके कुछ और सेल्स भी होंगे जो कुछ इस तरीके से, ये वाले जो चलते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से। अब यहीं पे आपका सेकेंडरी क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे मिलेगा आपको सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जो हम लोगों ने देखा था ना वहां ग्रोथ हुई थी, राइट। सो दिस ओवरऑल स्ट्रक्चर, इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये वाला जो है दिस इज योर कॉर्क कैम्बियम, जिसको हम फेलोजेन भी कहेंगे, जो लेयर्स में होगा, रेक्टेंगुलर होगा। सबसे ऊपर वाला जो है एपिडर्मिस। ठीक है, ये एपिडर्मिस। ये वाले जो सेल्स होते हैं आपके, ये होते हैं आपके complementary cells. These are your complementary cells and this is obviously your cork cambium, जिसको हम फेलोजेन भी कहते हैं। ठीक है, so this is it. The outer cells differentiate into cork or phelin while the inner cells differentiate into secondary cortex or phelloderm। तो secondary cortex जो मैंने आपको बताया था, ये वाला रीजन, ठीक है, इसको हम और क्या कह रहे हैं? फेलोडर्म। ये लिखा है ना यहाँ पे, फेलोडर्म। ठीक है, The cork is impervious to water due to suberin disposition in the cell wall। जिसकी सेल वॉल है उसमें आपका सुबेरिन होता है यहाँ पे। ठीक है, सो इसकी वजह से इट इज वाटर इम्पर्वियस, वाटर अंदर नहीं जाएगा। कॉर्क कैम्बियम जो है आपका वो डिफरेंशिएट होगा। ऊपर फेलोजेन में हमने देख लिया, नीचे वाला जो है इट विल फॉर्म योर सेकेंडरी कॉर्टेक्स।
द सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर पैरेन्काइमेटस, यानी कि वहां पे इंटरसेल्युलर स्पेसेस होंगी. फेलोजन, फेलम एंड फेलोडर्म आर कलेक्टिवली नोन एज पेरिडर्म. सो ये तीनों चीजें मिला के आपकी क्या बनेगी? आपकी बनेगी फेलोडर्म. ठीक है. नाउ due to activity of cork cambium, pressure builds up on the remaining layers peripheral to phelogen and ultimately these layers die and slow off. bark देखा ना आपने ट्री का? इस तरीके से अगर ट्री है आपका, ठीक है, ये राइट, इस तरीके से अगर आपका ट्री है, ये बार्क धीरे धीरे करके टूटने लगता है और लेयर्स में बाहर निकलने लगता है. तो वो इसी वजह से है क्योंकि आपका जो कहीं ना कहीं जो पेरिफेरल लेयर्स है उन पे प्रेशर आ रहा है एंड दे आर ब्रेकिंग. ठीक है. Bark is a non-technical term that refers to all tissues exterior to the vascular cambium, therefore including secondary phloem. यानी आपका जो bark है यहाँ पे, ठीक है, वो vascular cambium को छोड़ के, vascular cambium को छोड़ के बाकी सारे की सारी चीजों को एक तरीके से कंप्राइज करता है, इंक्लूडिंग योर फ्लोएम. कौन सा वाला? सेकेंडरी वाला. ठीक है. सो अब जब बार्क टूट रहा है तो उसमें बाहर की सारी लेयर्स प्लस ऑल्सो योर फ्लोएम दैट इज कमिंग आउट. राइट. बार्क रेफर्स टू अ नंबर ऑफ टिश्यू टाइप्स, पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम. bark that is formed early in season is called early or soft bark. अगर जल्दी बन रहा है, जो नए सीजन में बन रहा है, दैट इज नोन एज अर्ली और सॉफ्ट बार्क. अगर आपको देखना है कि कैसे निकलता है, यूकेलिप्टस का पेड़, ठीक है, यूकेलिप्टस का पेड़ जो होता है उसमें बहुत इजीली आपको विजिबल होती है चीज. अगेन इवन इन योर मैंगो ट्री यू कैन सी दिस रियली, यू कैन से इन अ वेरी नॉर्मल वे. ठीक है. यूकेलिप्टस में तो बहुत आसानी से निकल जाता है. Towards the end of season, late or hard bark is formed. At certain regions, the phelogen cuts off closely arranged parenchymatous cells on outer side instead of cork cell. कहीं कहीं जो आपकी phelogen थी वो क्या करती है? Closely arranged parenchymatous cells को ही अलग कर देती है, ना कि आपके cork cells को. These parenchymatous cells soon rupture the epidermis, forming a lens-shaped opening called lenticels. Okay, चलो. लेंटिसल्स हम लोगों ने देखे भी हैं पहले भी छोटी क्लासेस में, और हमको पता भी है कि आपके जो लेंटिसल्स होते हैं, जैसे कि आपका बार्क है, ठीक है, बड़ा बार्क है, इसमें इस शेप के आपके लेंटिसल्स प्रेजेंट हो जाएंगे. दीज आर ओपनिंग्स ऑन द बार्क. क्यों बन रहे हैं? क्योंकि आपकी एपिडर्मिस रप्चर हो रही है. किसकी वजह से? parenchymatous cells soon rupture the epidermis और इनसे आपकी transpiration होती है. So these are known as your lenticels. And इससे they occur because of rupture of epidermis. ठीक है. और फंक्शन क्या है? फंक्शन तो नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे कि ट्रांसपिरेशन जो है, लॉस ऑफ वाटर जो है, वो आपका इनके थ्रू होता है, इन woody stems, right? Lenticels permit the exchange of gases between the outer atmosphere and the internal tissue of the stem. These occur in most woody trees. So आपके ज्यादातर woody trees में आपको देखने मिलेंगे transpiration. Function अब बात करेंगे. Function is again your exchange of gases, just like your stomata. ठीक है? So with this we have ended with the cork cambium. I hope इजी था, डिफिकल्ट तो नहीं है. बस ये है कि कॉर्क कैम्बियम की फॉर्मेशन हो रही है जिसकी वजह से सेल्स पे प्रेशर आ रहा है. नीचे वाले जो है वो आपके सेकेंडरी कॉर्टेक्स में तब्दील हो जा रहे हैं. टर्म्स जरूर याद रखने कि व्हाट डज दिस स्पेसिफिक टर्म मीन. बार्क के बारे में चीजें याद रखनी कि बार्क क्या है, अर्ली बार्क या फिर आपका लेट बार्क, ये सब चीजें क्या है, प्लस बार्क में कौन कौन सी चीजें होती हैं. लेंटिसल्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए. सो दिस इज इट विद द कॉर्क कैम्बियम. जस्ट रीड द एनसीईआरटी, मेक नोट, सॉल्व क्वेश्चंस. आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो. टिल देन कीप स्टडीइंग, keep reading NCERT, keep smiling. Take care. Thank you.